हाँ भैया, मेरी छोटी है बच्ची नादान है, उसको समझ नहीं है, सब लोग मेरी माँ सहायता करे, मदद करो उसकी। ये कि इनकी लड़की नाबालिग है, 14-15 साल की है, लड़का 23-24 साल का है। वो 1 महीने से गायब हो गई। इन्होंने पुलिस हर जगह एप्लीकेशन दी, हर जगह सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई फिर भी बच्ची को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई पुलिस द्वारा। आज हम ऐसी माँ के साथ बैठे हुए हैं जिसकी 14 साल की लड़की एक 23-24 साल का लड़का बहला फुसला कर भगा के ले गया। इनको पता ही नहीं कि कितने महीने कितने साल से लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इनको पता तब चला जब इनकी छोटी बेटी की तबीयत खराब थी, वो नीचे थे, बड़ी बेटी ऊपर बैठी थी। जब 1-2 घंटे बाद छत पे गए, देखा तो वहां लड़की नहीं थी। इन्होंने काफी ढूंढा इधर उधर की लड़की कहाँ गई। मोबाइल देखा, मोबाइल में एक नंबर था। इन लोगों ने बाहर जाके पता किया कि नंबर किसका आया। पता किया तो उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के का था, शिवेन घोसी। ये पुलिस के पास एफआईआर की, एसपी के पास गए, कमिश्नर के पास गए, कलेक्टर के पास गए, पुलिस महानिदेशक को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, लेकिन कहीं से भी इनको आस नहीं दिखाई दी। आखिर क्या है कहानी, पूरी विस्तार से जानते हैं। आपका नाम क्या है? सरोज धनगर। पति का नाम क्या है? सुनील धनगर। जो लड़की गई है, भागी है, लड़की ले गया बहला फुसला, उसका नाम क्या है? रेशमा। जो लड़का ले गया है उसका नाम क्या घोसी शिवेन ठाकुर। है? पिता का क्या नाम? लाल सिंह। आपके गाँव का नाम क्या है? जबीरा। लड़की थी तो क्या क्या हो गया, पूरा मैटर बताओ। वो लड़की को 25 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे रात में लेको गया। 14 साल की का आधार कार्ड बना है रेशमा का। तो लड़की से बात कर रही थी, प्यार का मैटर था ही, बात करती थी। कितने साल पहले से बात करती थी वो लड़की से? क्या जो मालूम नहीं था अपन को। वो रात में 25 तारीख को छोटी लड़की की तबीयत खराब हो गई, तो घर में थे हम और अंदर। लड़की की तबीयत खराब होती तो वो वेद आया, उसको देखने को, लड़की को भाव खेल रही थी। हम और अंदर आते 10 बजे रात में छत पे से। शिवेंद्र नाम की लड़की से इनकी बड़ी लड़की रेशमा बात कर रही थी। पता नहीं कितने समय से, आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं? नहीं, कोई मालूम। तो हुआ ये कि इनकी छोटी लड़की की तबीयत खराब हो गई, तो उसको इलाज कराने के चक्कर में रहे। वो बड़ी लड़की छत पे थी। हाँ। तो आप लोग कहाँ गए थे? अंदर थे। अंदर थे। बड़ी लड़की ऊपर थी। हाँ, बड़ी लड़की छत पे थी। पहले घंटा के बाद में देखे। हाँ, घंटा के बाद में देखे तो लड़की नहीं। घंटे बाद में? कितने रात में देखा आपने? 10 बजे थे, 10:30 बज गए थे। रात में देखा छत पे की बड़ी लड़की थी, कहाँ गई? हाँ, देखा, उसको आवाज दिया, देखा नहीं है। मोबाइल देखा, उसका नंबर चढ़ा था। हाँ, लड़के का देखो आया नंबर, ये तो शिवेन घोसी का है। उसके घर पे गए, तुम्हारा लड़का किधर है? वो बोला मेरा लड़का तो सुबह से काम पे गया बाहर, उस 8 बजे लो इधर ही रहा। कितने साल पहले से चल रहा था उनका, बात कर रहे थे एक दूसरे से लड़का लड़की? नहीं, ये सब मालूम नहीं। कुछ पता ही नहीं चला? नहीं, ये मालूम नहीं। तो आपने सिर्फ वो मोबाइल में नंबर चढ़ा था लड़के का, उसी के आधार पे आपने पता किया कि ये लड़का है? ये लड़का है, उसका घर पे गए हम। तो बात नहीं हुई लड़की संपर्क में? नहीं। आपसे कितने दिन पहले, कितने दिन की, कितने दिन बीत गए होंगे? पिछले महीने की 15-25 की थी। 25 और अभी खुद 25 आ गई, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गए। तो लड़की की संपर्क ही नहीं हुआ बिल्कुल? बिल्कुल नहीं, कोई मालूम। इधर एफआईआर दर्ज करी, 1 महीना हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं भाई। दमोई भी गए, एसपी ना, कलेक्टर, सब जहाँ गए, कोई नहीं नहीं हमारी कोई सुनाई नहीं। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे जबीरा थाने? क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, करेंगे। ये लड़की नाबालिग है, 14 साल की है, लेकिन पुलिस वालों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए था, क्योंकि नाबालिग है, बहला फुसला कर ले गया। मेन बात तो ये कि अभी तक इन लोगों का संपर्क नहीं हुआ लड़की से, एक भी बार बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। क्या पता कि वो भगा के ले गया, कुछ और जिंदा है या नहीं है, ये भी तो हमको कोई मालूम नहीं, मरे जी की कोई खबर नहीं है। घर वालों से नहीं बोला? लड़कों के घर वाले बोले बुलाओ हमारे लड़की, बोला हमको भी मालूम नहीं। कहाँ गए जबीरा में? एफआईआर की, एसपी के पास गए? हाँ, ये गए, कागज रखे काफी सारे जाजी के पास। सबसे पहले इन्होंने जबीरा में थाने में कार्रवाई की, एफआईआर की। ये एफआईआर की कॉपी है, ये जबीरा थाने की एफआईआर की। इसके अलावा डीजीपी को भी इन्होंने लेटर भेजा, ये है डीजीपी के साहब का। और इसके अलावा इन्होंने पुलिस कमिश्नर दमोह को, पुलिस कमिश्नर सागर को भी इन्होंने लेटर भेजा, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। महिला आयोग भोपाल को भी इन्होंने लेटर भेजा, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के लिए भी इन्होंने लेटर भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक दमोह को भी इन्होंने लेटर दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि हमारी बच्ची 1 महीने से गायब है, कुछ तो पता कीजिए कि भैया जिंदा है या मर गई, कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों,
ये है कि इनकी लड़की नाबालिग है, 14-15 साल की है, लड़का 23-24 साल का है और 1 महीने से गायब हो गई। इन्होंने पुलिस हर जगह एप्लीकेशन दी, हर जगह सब कुछ किया, बहुत चला फिरे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फिर भी बच्ची को ढूँढने की कोई कोशिश नहीं की गई पुलिस द्वारा। अब क्यों नहीं की गई? क्या अगर कोई विधायक की लड़की होती, कोई नेता की लड़की होती, कोई पैसे वाले की लड़की होती, तब भी पुलिस इसी तरीके से क्या ढीलासाई से काम करती? आप करते क्या चाची? घर में रहते हैं, आपके पति क्या करते? बाहर काम कर। काम करते। हाँ, और आपका वो इनकम का सोर्स क्या, कहाँ से पैसा खर्चा-वर्चा चलता है? एक घर में घर का खेती हाँ, भैंस। कितनी खेती होगी आप? नहीं, खेती नहीं है हमारी। ऐसे ही है, वो पति देव बाहर काम करते। हाँ, तो दोस्तों इसीलिए इनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की कि भैया लड़की 15 साल की है, पॉक्सो एक्ट लगना था लड़के के ऊपर कि भाई बहला फुसला कर क्यों ले गया 14 साल की लड़की को, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसकी वजह ये है कि भाई ये लोग गरीब हैं। लड़के के माँ बाप से उनकी बात होती है। आपको कैसे पता? ऐसी पता, वो गाड़ी रख को गया था, दूसरे आदमी बताए कि गाड़ी रख को गया। जब उसको लड़का बाप को बताया, जब तो दूसरे तरह से गाड़ी लेको आए। हाँ, लड़का जब भगा था तो कहीं और गाड़ी रख गया था, तो लड़के ने फिर बताया कि भैया पापा गाड़ी यहाँ रखी, वहाँ से उठा लूं। हाँ, तो बाप गाड़ी लेको आया। घर वालों की मिली भगत है लड़के की। भगत उनकी बात होती है। लड़के वाले क्या पैसे वाले हैं? नहीं, पैसे वाले तो हैं, घूसी ठाकुर उनकी चलती है। हाँ, और यहाँ पे आपके यहाँ तो नहीं आते परेशान करने वो लोग? काम करने आए तो रात में दारू पी को गाली गुला। कौन आया था? उसका भाई बड़ा क्या है? बीरेंद्र घूसी। कल आया था? नहीं, 8-10 दिन हो गए। क्या बोल रहा था? चाकू छोरा बता रहा था रात में। भाई हमारे पति घर में नहीं थे। एक कौन था यहाँ पे? मेरी छोटी लड़की, एक लड़का, हम घर में तीनों बस। क्या बोल रहा था? गेट में लात मार रहा था? लात मार रहा, छुरा बता रहा, गाली गुलाज दे रहा था। बोल रहा छुरा मार। हाँ, छुरा मारेंगे, बाहर निकाल मर्डर कर है। और हम आपको बताएं कि ये क्षेत्र है जो जबेरा विधानसभा, ये मध्य प्रदेश शासन के राज्य स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी का क्षेत्र है। यहाँ पर इस तरीके से गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है कि इनकी बच्ची 14 साल की थी, घोसी लड़का सुरेंद्र नाम का लड़का 22-23 साल का 14 साल की लड़की को बहला फुसला कर ले गया, लेकिन पुलिस सिर्फ देखती रह रही, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। और ये भी पता नहीं कि भगा के ले गया, कहीं मार दिया, कहीं गाड़ दिया, कुछ भी पता नहीं है। अगर ये लड़की गई है रेशमा 14-15 साल की, अगर किसी मंत्री, नेता, विधायक या किसी पैसे वाले की लड़की होती ना, तो गरीब का लड़का होता, तो भाई उठा लाते, जमीन में से गाड़ लाते लड़के को, घर वालों को ले जाके मार पीटते, जान से मार देते घर वालों के पुलिस वाले, अगर लड़का नहीं आता तो। अगर लड़की पैसे वाले की होती और लड़का गरीब का होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लड़का पैसे वालों का है, लड़की गरीब की है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही, मूक दर्शक बनी देख रही है। ये थोड़ी है तुम्हारा अकेला का सुनेंगे, बहुत केस आते हैं। ऐसे बोलते तो काय के लिए जाएंगे? गरीब है, मर गई हो गई, कछु भी हो गई, तो ये सब तो अपने घर में है। सहयोग कर रहा आप लोगों को? नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं है। दुख नहीं होता कि लड़की गई कहाँ, मार दिया कि क्या है, गाड़ दिया क्या? दुख काय नहीं है, बच्ची के लिए रो रहा है। अब कोई नहीं है सहारा, किधर कहाँ जाए? सब जहाँ कर लिया हमने, तो दम हो गए, सब जहाँ गए, मेरा कछु सुनाई नहीं है। इस देश में गरीब होना पाप है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप इंसान हैं, अगर आप ऐसे गरीब हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, कुछ सुना नहीं है आपको। कोई भी आएगा चाकू मार के भाग जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। इसलिए मैं तो बार बार कहूँगा कि इस देश में गरीब होना पाप है। आप कहीं से पैसे लाइए, डाका डालिए, चोरी कीजिए, लेकिन पैसे रखिए, तभी आप इंसान कहलाएंगे। अगर आप गरीब हैं तो आप कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं हैं। क्या बीतती होगी इस माँ पर और उस बाप पर जो बाहर जाता, काम करता, मेहनत के पैसे कमाता है। लड़की गायब हो गई, पता ही नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, मूक दर्शक बनी देख रही है। एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, कुछ कहीं से भी ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही यार, क्या बीत रही है, कोई भी इनका सहारा नहीं है। मैं और मेरे जैसे सोच वाले सभी इंसान यही चाहेंगे कि इस देश में समानता आए। जितनी एक मुकेश अंबानी की पावर हो, उतनी एक मजदूर की पावर हो। ऐसा नहीं कि वो पैसे वाला तो वो इंसान है, हम कीड़े मकोड़े हैं। इनकी बच्ची गायब है, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, कहाँ गए। अगर वही अमीर की लड़की होती ना, तो पुलिस जमीन में से खोद कर ले आती, 10 किलोमीटर से भी नीचे से खोज लाती, गई कहाँ लड़की। क्या हमारे सिस्टम इतना मजबूत नहीं हुआ कि एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहा है? इतनी मशीनें चल गई, इतना डेवलपमेंट हो गया, फिर भी पुलिस खाली हाथ बैठी है, तो ढूंढना ही नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी समझना चाहिए कि भाई सिर्फ पैसे वाले ही इंसान नहीं, गरीब भी इंसान है। इन लोगों की मदद की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि माँ है, बचपन से पाला पोसा, नाबालिग लड़की है 14-15 साल की, उसको बहला फुसला कर ले गया, तो कहीं
कहीं ना कहीं इन लोगों का सहारा बनना चाहिए पुलिस को, बाकी लोग भी आए और इनकी मदद करें, इस अन्याय में सभी इनके साथ खड़े हों।